हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। फिर से हम आ गए आपके सामने नई जानकारी लेकर। जी हाँ, इस बार जो लेकर आए हैं जानकारी शायद ही आपको पता होगा। हाँ, सही बोले, जीएसटी बिल तो सभी बनाते हैं, वर्क भी करते हैं बाहर। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी जो जीएसटी बिल है वो सही है कि गलत? आज हम इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं। देखिए, जीएसटी बिल के लिए सबसे पहले आपके पास बिल होना चाहिए इस प्रकार से। अब ये जो बिल है बना बुनाया है, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि ये सही बना है कि गलत। जीएसटी रिटर्न भरते समय हमें बहुत प्रॉब्लम होता है। जीएसटी रिटर्न भरते समय एरर बताता है। देखिए, अब हमारे पास यह बिल है, इसका टोटल है 2633.95। अब 95 पैसा का लेन देन तो होता नहीं है, इसलिए इस पैसा को हम लोग रुपये में कन्वर्ट करेंगे। 1 रुपये में 95 पैसे में 100 पैसा बनाएंगे, तभी वो 1 रुपया होगा। तो उसमें 5 पैसा जोड़ना पड़ेगा। तो लास्ट में आकर हम राउंड ऑफ का लेजर बनाएंगे। अब ये 95 पैसे 1 रुपये हम अपने पास रखते हैं 1 रुपये बनाकर, इसलिए इसको इनकम इनडायरेक्ट में डाला जाता है। इस प्रकार से इनकम इनडायरेक्ट में डाल दिए गए। ठीक है, गुड्स ले सकते हो, एंटर करेंगे और सबसे लास्ट में 95 पैसा है, उसमें 5 पैसा जोड़ना है, तो 0.05 लिखेंगे। ठीक है, 0.05, तब ये जाकर 1 रुपये बनकर हमारा जीएसटी बिल 0 होगा। देखिए, लास्ट में अब आ गया 2634। ठीक है, इसके बाद हम इसका फिर से देखते हैं। कंट्रोल एंटर करके हम फिर से जाते हैं। इसमें आपको लेना है इनवॉइस राउंडिंग। ये क्या करते हैं, ऑटोमेटिक ही राउंड अप लगा लेगा, आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं रहेगा। इस प्रकार से देखिए, ऑटोमेटिक ही ये आ गया 0.5, हमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। कंट्रोल P से हम इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं। प्रीव्यू में क्लिक करेंगे, प्रिंट देखना है हमें, प्रिंट निकालना नहीं है, इसलिए इस प्रकार से देख सकते हो। ये हमारा जीएसटी बिल है, इसको Alt Z से जूम करेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा। ये हमारा जीएसटी बिल 2 पेज में बना हुआ है, देख सकते हो इस प्रकार से। लेकिन ये क्या ये बिल सही बना है? क्या ये टैक्स रिटर्न भर सकते हैं इसमें? ये कैसे जानेंगे? आज हम इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं। देखिए, हम स्कैप करते हैं, बाहर जाएंगे। सबसे पहले स्कैप करते जाएंगे। जीएसटी बिल के लिए सबसे पहले हमें जीएसटी चेक भी करना जरूरी है, तो इस प्रकार से हम बिल से स्कैप होंगे। ये देख सकते हैं, गेटवे ऑफ टैली में आ गए। इसके बाद सबसे पहले हमें जाना है डिस्प्ले पर। डिस्प्ले पे क्लिक करते ही देख सकते हैं जीएसटी रिपोर्ट। इस प्रकार जीएसटी रिपोर्ट, GSTR 1 का मतलब होता है सेल, GSTR 2 का मतलब होता है परचेस, और GSTR 3B का मतलब होता है सेल और परचेस दोनों। तो हमें क्या करना है, GSTR 1, क्योंकि हम सेल के ही बिल बस बनाए हैं। इस प्रकार से एक गलती दिखाई दे रहे है करेक्शन में, इस पर जाके एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कहाँ मिस्टेक हुआ है वो ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एंटर करेंगे, एंटर। अब देखिए क्या मिस्टेक है, पर्टिकुलर में मिस्टेक है। इसका मतलब है कि हमारे पार्टी नेम में मिस्टेक है, कि हम पार्टी नेम का लेजर बनाते समय कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक किए हैं। तो हम क्या करेंगे, पार्टी में जाएंगे, उसके लिए यहाँ से हमें निकलना पड़ेगा। स्कैप, गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, डिस्प्ले डे बुक पे जाएंगे। DD से भी हम डे बुक में जा सकते हैं। इस प्रकार से एंटर किए। पार्टी नेम में कंट्रोल एंटर करते हैं आपको दिखाने के लिए, अल्टर करने के लिए। ये देखिए, ये पार्टी नेम है हमारा। पार्टी नेम है, सेल में है तो सैलरी डेबिटर ही होगा, सेल बिल है क्योंकि ये। अब ये देखिए, सबसे मेन जो होता है, आप स्टेट ले लीजिए। और ये रेगुलर कब लेना है हमें पार्टी में, जब हमारे सामने वाले पार्टी भी टैक्स कस्टमर से लेता है, उसके पास भी जीएसटी नंबर है, तो रेगुलर आएगा। अन्यथा ये अनरजिस्टर्ड आएगा। जैसे नॉर्मल ग्राहक है जो टैक्स नहीं लगाता है, जिसके पास जीएसटी नहीं है लाइसेंस, वो अनरजिस्टर्ड लेंगे। इस प्रकार से अब हम एंटर करते हैं और पूरे को
एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद स्कैप करके हम फिर से DOG करके डिस्प्ले GST रिटर्न्स रिपोर्ट में जाएंगे। इस प्रकार से फिर से एंटर करेंगे GSTR 1 पे। इसके बाद देख सकते हो हमारा बीच में अमाउंट दिखा चुका है। ये हुआ GST और करेक्शन में 0, मतलब कि हमारा बिल्कुल भी सही हो चुका है। गलती पे 0 दिखा रहा है और अमाउंट भी आ गया है। देखो B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस होता है, जिसके बाद एक GST वाले दूसरे GST को पेमेंट करते हैं। B2C बिजनेस टू स्मॉल कस्टमर और B2C एक है बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, और क्रेडिट नोट डेबिट नोट रिटर्न के लिए ये तो आप जानते ही हैं। अब हमारा GST बिल बिल्कुल सही है। अब हम इसको ऑनलाइन GST टैक्स पटा सकते हैं। देखिए, रिटर्न भरने के लिए GST बिल में Alt E किया जाता है। Alt E से हम रिटर्न भर सकते हैं, देख सकते हैं। GST यस करने पर हमारे GST नंबर यहाँ टाइप ऑलरेडी होना चाहिए। फुल इन्फॉर्मेशन आपका सही होना चाहिए। उसके बाद हम ऑनलाइन GST रिटर्न भर सकते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। यह वीडियो आपको कैसा लगा लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी ही बहुत सारी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।